हेलो दोस्तों, वेलकम टू निक मैकटेक। जैसा कि आप सभी को पता है, हम थर्मोडायनामिक पढ़ रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की जितने भी हमारे पास अजम्पशंस थे, ठीक है, उन सबको अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल दी है मैंने, पूरी प्लेलिस्ट अब वहाँ जाके देख सकते हो। तो देखिए, आज हम जितने भी नॉर्मल हमारे थर्मोडायनामिक के बेसिक जो भी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं उनको देख लेते हैं और फिर ख़त्म करते हैं छोटी मोटी चीज़ों को, ठीक है। तो देखते हैं, आज सबसे पहले हम देखेंगे फ्लो प्रोसेस क्या होती है, हमारी नॉन फ्लो प्रोसेस क्या होती हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है ना, अनरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होती है। ये छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं, उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नॉन फ्लो प्रोसेस की, तो नॉन फ्लो प्रोसेस क्या होती है उसको अच्छी तरीके से समझिए आप क्या है। तो अ प्रोसेस अंडरगोन बाय फ्लूड इन क्लोज सिस्टम, ठीक है। जो भी हमारे पास क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम का मतलब क्या बताया मैंने आपको, जिसमें हीट का तो ट्रांसफ़र हो सकता है बट मास का ट्रांसफ़र नहीं होता, ये मैंने आपको बताया था। तो अगर ऐसा कोई क्लोज सिस्टम है उसमें फ्लूइड्स है, ठीक है, अ प्रोसेस अंडरगोन बाय फ्लूइड के अंदर जो जा रही है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन फ्लो प्रोसेस। यानी कि बस आपको ये याद रखना है, अगर हम क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं, कहीं भी आपको लिख कर आ गया क्लोज सिस्टम, और कभी कभी क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है क्लोज सिस्टम की जगह आपको नॉन फ्लो प्रोसेस लिख कर आ जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर नॉन फ्लो प्रोसेस क्वेश्चन में लिख कर आया है तो उसका मतलब क्लोज सिस्टम है वो, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अ प्रोसेस अंडरगोन बाय अ फ्लूइड इन अ पेन ओपन सिस्टम, ठीक है। अब हम बात करें दोस्तों ओपन सिस्टम की, तो जो भी प्रोसेस ओपन सिस्टम में हो रही है उसको हम फ्लो प्रोसेस भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया जाता है कि हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है फ्लो प्रोसेस के लिए हमें न्यूमेरिकल दे रखा होता है, तो बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसमें क्लोज सिस्टम लगाएं या ओपन सिस्टम लगाएं। तो यहाँ पर हमें ओपन सिस्टम लगाना होता है, ठीक है। तो ओपन सिस्टम में हमने क्या देखा था कि मास का भी ट्रांसफ़र हो सकता है और एनर्जी का भी ट्रांसफ़र हो सकता है। ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट अपना डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन हमारी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, यहाँ मैंने आपको छोटे से वे में आपको लिख के दिखा दिया है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है। बाकी बाकी मैंने ये ब्रीफली आपको समझाया हुआ है एक और वीडियो में, अब वहाँ जाके वो देख सकते हो। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है, अ प्रोसेस प्रोसीड इन सच अ मैनर, ऐसी प्रोसेस होती है, इस तरीके से होती है, दैट सिस्टम रिमेन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कि ऐसी प्रोसेस बहुत, सबसे पहली बात तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में क्या है, बहुत स्लो प्रोसेस होती है, छोटे छोटे मैनर में होती है। और इसको हम इस तरीके से ही बोल सकते हैं, अगर सारे जो इक्विलिब्रियम में है, यानी कि हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम, तीनों अगर इक्विलिब्रियम है तो उसको हम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसमें है अगर है तो उसको भी हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं, ये बात आपको याद रखना है। और नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की दोस्तों। तो देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है देखो, अ प्रोसेस अकर सच डैट, ऐसी प्रोसेस इफ़ इट इज गेट बैक इट्स ओरिजिनल स्टेट, अगर ऐसी प्रोसेस है जो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पर आ जाती है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुई वहीं से वापस लौट कर आ गई, विदाउट लीविंग एनी इफ़ेक्ट ऑन इट्स सराउंडिंग, उसका इफ़ेक्ट सराउंडिंग में नहीं पड़ना चाहिए। अगर मैं यहाँ से चली कोई भी प्रोसेस, यहाँ गई और यहाँ से फिर वापस यहीं आ गई, अगर हम बात करें तो, ठीक है, तो वो क्या होगी हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर इसने कोई सराउंडिंग पे इफ़ेक्ट नहीं डाला, ठीक है, वो हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस हो गई। अब हम बात करते हैं अपनी इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। तो देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस में सराउंडिंग पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा था और अपनी स्टेट पे वापस आ जा रही थी। जबकि अगर हम इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो वो ऐसी प्रोसेस होती हैं, अ प्रोसेस विच कैन नॉट बी रिवर्स विदाउट लीविंग एनी इफेक्ट ऑन इट सराउंडिंग, मतलब वो वापस नहीं आती हैं सराउंडिंग पे इफेक्ट, कुछ ना कुछ इफेक्ट छोड़ के ही आती हैं सराउंडिंग के ऊपर, ठीक है, उनको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखो, अब बहुत मेन जो देखो है अपना, देखो मैंने हाईलाइट भी कर रखा है कि हमारी एडियाबैटिक वॉल क्या होती हैं और डाइथर्मिक वॉल क्या होती हैं। ये क्वेश्चंस में छोटी मोटी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि व्हेन अ सिस्टम इज एनक्लोज्ड ऑन एडियाबैटिक वॉल, अगर कोई भी हमारा सिस्टम है, चाहे वो ओपन सिस्टम हो चाहे क्लोज सिस्टम हो, कुछ भी हो सकता है, आइसोलेटेड सिस्टम भी हो सकता है,
अगर वो एनक्लोज है एडियाबेटिक बॉल के अंदर, तो जिसका मतलब क्या हुआ, विच डज नॉट अलाउ एनी हीट ट्रांसफ़र, जिसमें हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, यानी कि क्लोज सिस्टम होगा या आइसोलेटेड भी हो सकता है। देन द प्रोसेस इस सिस्टम इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। सिंपल आपको याद रखना है, अगर एडियाबेटिक वॉल लगी हुई है कोई भी सिस्टम के अंदर, बाहर सॉरी, ठीक है, तो उसमें क्या है, वहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होगा, ये बात आपको याद रखनी है। और इसी तरीके से अगर डाइथर्मिक वॉल के बारे में बात की जाए तो इसमें क्या होता है, जो हीट का ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है, हीट का ट्रांसफ़र जिसमें हो सकता है वो। और 2-3 डेफिनेशंस और है हमारी। द प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, जिसमें हमारी प्रेशर कांस्टेंट रहता है उसको हम आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है उसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। और दोस्तों जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। तो दोस्तों यही थी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस अपनी थर्मोडायनेमिक के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हीट के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, हीट और वर्क, थर्मोडायनेमिक वर्क के बारे में, उसके साइन कन्वेंशन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।